दुनिया का सबसे पावरफुल देश जिसको इन्वेड करना लगभग इम्पॉसिबल है। जरा सोचिए वो देश आखिर कौन सा होगा। दिमाग पे जोर दीजिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सोचा, वो देश है अमेरिका। हाँ, वही अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर के रूप में जाना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि किसी भी देश के लिए अमेरिका को इन्वेड करना इतना मुश्किल क्यों है। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 कारण जो अमेरिका को दुनिया के सबसे सुरक्षित देश के रूप में दिखाता है। तो दोस्तों, आखिर तक बने रहिए इस वीडियो के अंदर ताकि मैं आपको बता सकता हूं और समझा सकता हूं कि आखिर अमेरिका को इन्वेड करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन क्यों है। सबसे पहले और सबसे बड़ा कारण शायद अमेरिका की भौगोलिक रचना भी है। अमेरिका 2 बड़े महासागर जैसे कि पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के बीच में स्थित है। ये दोनों महासागर नेचुरल डिफेंस बैरियर्स के तौर पे काम करते हैं। अगर कोई देश अमेरिका को इन्वेड करना भी चाहता है तो पहले उसको अटलांटिक को पार करना होगा या फिर पैसिफिक को पार करना होगा, और दोनों महासागर काफी बड़े और काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। अब अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे महासागर के कारण ही अमेरिका को डायरेक्ट इन्वेजन का सामना नहीं करना पड़ा। दुश्मन देश जो कि अमेरिका तक पहुंचने के लिए बड़े नेवल फ्लीट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और लाखों की सेनाओं के साथ जरूरत पड़ती थी इनको, जो कि नेचुरल महासागर के बैरियर्स के कारण लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी सेना और इतने बड़े एयरक्राफ्ट और इतने बड़े नेवल फ्लीट्स को यहां तक पहुंचाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा कारण है अमेरिका की तकनीकी शक्ति। अमेरिका दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी का मालिक है। आज के समय में ड्रोन वॉरफेयर हो, साइबर डिफेंस सिस्टम या सैटेलाइट्स और एआई पावर्ड डिफेंस सिस्टम, अमेरिका सबके मुकाबले में नंबर 1 पर है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है जो कि किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में ही तबाह कर सकता है। ऊपर से अमेरिका के सैटेलाइट दुनिया भर में एक्टिव और हर एक जगह पर नजर रखते हैं। अगर कोई भी दुश्मन अमेरिका के खिलाफ कोई भी छुपी हुई प्लानिंग करता है तो अमेरिका उसे पहले से ही डिटेक्ट कर सकता है। उसके खिलाफ तुरंत ही एक्शन लिया जाता है, जो कि टेक्नोलॉजी की स्प्योरिटी को अमेरिका को दर्शाता है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री शक्ति बना हुआ है जिसे किसी भी दुश्मन के लिए हराना नामुमकिन है। आपको शायद ही जानकर हैरानी होगी, लेकिन अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल मिलिट्री है। इस मिलिट्री के पास 1.4 मिलियन एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं, और अगर रिजर्व्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस को इसके अंदर जोड़ दिया जाए तो यह संख्या और भी ज्यादा हो जाती है। और यहाँ बात सिर्फ संख्या की नहीं है, बल्कि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी हैं, जैसे कि स्टड बॉम्बर्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स और फाइटर जेट्स जैसे F-35S वगैरह। अगर कोई भी देश इन्वेड करने के बारे में सोचता भी है तो सिर्फ अमेरिका की सेना से ही नहीं बल्कि उसके पावरफुल नेवी, एयरफोर्स और स्पेशल फोर्स से भी लड़ना पड़ेगा। इसलिए कोई भी देश अमेरिका को इन्वेड करने से पहले 10 बार सोचता है। तीसरा और सबसे बड़ी वजह जो कि अमेरिका को एक बहुत ही अनमैचेबल कॉम्पिटिटर बनाती है वो है अमेरिका का न्यूक्लियर आर्सेनल। अमेरिका के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है, जो किसी भी देश को अमेरिका के ऊपर अटैक करने से पहले 1 लाख बार सोचने पे मजबूर करता है। न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने के बाद किसी भी देश को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं, जैसा कि आपने नागासाकी का देख ही चुके होंगे। अमेरिका के पास ट्राइड न्यूक्लियर डेटोनेशन भी सिस्टम मौजूद है, यानी कि न्यूक्लियर मिसाइल के 3 तरीकों से लॉन्च किया जा सकता है: लैंड बेस्ड मिसाइल, सबमरीन बेस्ड मिसाइल्स और एयर बेस्ड मिसाइल्स। ये ट्रिपल ट्रीट सिस्टम किसी भी दुश्मन के लिए अल्टीमेट एक चैलेंज है। अगर कोई भी देश अमेरिका पर अटैक करना चाहता है तो उसको ये जान लेना चाहिए कि अमेरिका न्यूक्लियर रिस्पॉन्स से उसका अपना विनाश निश्चित है। अमेरिका के लिए सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ ही काफी नहीं है, बल्कि अमेरिका के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलाई नेटवर्क भी है जिसको कहते हैं नेटो। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका
हिस्सा है अमेरिका। अगर अमेरिका पर कोई भी अटैक करता है तो उसे पूरी नेटो अलायंस का सामना करना पड़ेगा, जिसमें 30 पावरफुल देश शामिल हैं। ये देश अमेरिका के साथ खड़े रहेंगे तब तक जब तक अमेरिका को जिता न दें या फिर ये 30 के 30 देश एक साथ हार न जाएं। इसीलिए अमेरिका के साथ खड़े होने वाले ये 30 देश किसी भी एग्रेशन के खिलाफ मिलिट्री रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार रहते हैं। ये ग्लोबल नेटवर्क अमेरिका को बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। आप एक देश के खिलाफ लड़ सकते हैं, लेकिन पूरे नेटो के खिलाफ बिल्कुल लगभग लड़ना नामुमकिन है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि अमेरिका को इन्वेड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना देता है, और वो है अमेरिका का आर्म्ड सिविलियंस। कि शायद ही आप जानते होंगे कि अमेरिका के अंदर हर एक सिविलियंस के पास अगर 100 लोग हैं तो उनके पास 120 रजिस्टर्ड गन होंगी। अमेरिका के सिविलियंस के पास 390 मिलियन गन्स रजिस्टर्ड हैं, जो दुनिया के किसी भी देश के आर्म्ड सिविलियन पॉपुलेशन से ज्यादा है। अगर कोई भी देश अमेरिका को इन्वेड करने की कोशिश करेगा तो उसे सिर्फ अमेरिका की मिलिट्री का सामना ही नहीं करना पड़ेगा, बल्कि देश के आम सिटीजन से भी उसका सामना होगा। ये सिविलियन ट्रेंड होते हैं और गन्स का इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं, जो अमेरिका के लिए एक पावरफुल डिफेंसिव लेयर बन सकते हैं। अमेरिका की जियोग्राफी भी एक बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है, जिसकी वजह से लोग अमेरिका को इन्वेड नहीं कर पाते। सेवियर विंटर से लेकर बहुत ही गर्म डेजर्ट्स तक हर टेरेन के वेदर कंडीशंस को अपनी अलग अलग चैलेंज को क्रिएट करते हैं, जिससे कि किसी भी फॉरेन मिलिट्री को एडजस्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अमेरिका के अलग अलग रीजन्स का सामना करते वक्त एनिमी ट्रूप्स को अपने रिसोर्स जैसे कि लॉजिस्टिक, स्ट्रेटेजी और काफी सारी चीजों के अंदर बदलाव करना पड़ेगा, जो कि इन्वेड करने के लिए लगभग नामुमकिन है। क्योंकि एक मर्तबा अगर आप इन्वेड करना स्टार्ट करते हैं तो आप कहीं पर रुक नहीं सकते, आप कहीं पर अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज कि आपको पीछे से एक बहुत तगड़ा लॉजिस्टिक सपोर्ट भी चाहिए। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा एडवांस इंटेलिजेंस नेटवर्क भी है, जो किसी भी अटैक को पहले से ही डिटेक्ट कर लेता है, जैसे कि CIA, FBI, नासा जैसे इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया भर में काम करते हैं और किसी भी पोटेंशियल थ्रेट को पहले से न्यूट्रलाइज करने के लिए काबिल हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई देश या कोई ग्रुप अमेरिका के खिलाफ इन्वेड करना चाहे भी तो किसी भी प्लानिंग के तहत अमेरिका को इन्वेड नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी चीज, उनकी होमलैंड सिक्योरिटी का वास्ट नेटवर्क अमेरिका के अंदर भी फैला हुआ है। होमलैंड सिक्योरिटी एक बहुत ही पावरफुल डिफेंसिव लेयर है, जो किसी भी इंटरनल थ्रेट को हैंडल कर सकता है। इन सभी एजेंसीज का काम अमेरिका के बॉर्डर्स और अंदर की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों, इन सभी कारणों को देखते हुए ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका को इन्वेड करना लगभग इम्पॉसिबल है, जिसके अंदर नेचुरल बैरियर्स हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, पावरफुल मिलिट्री हो, न्यूक्लियर स्ट्रेटजीज हो या स्ट्रेटेजिक अलायंस हो। आर्म्ड सिविलियंस का होना और एडवांस इंटेलिजेंट नेटवर्क्स का होना भी अमेरिका को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बनाता है। इसलिए जब भी कभी हम सुनते हैं कि कोई भी देश अमेरिका को इन्वेड करने की बात करता है तो ये समझ लेना चाहिए कि एक सपने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अमेरिका को इन्वेड करने का मतलब है सिर्फ मिलिट्री पावर से लड़ना नहीं, बल्कि सिस्टम से लड़ना, एक ऐसी ताकत से लड़ना जो कि अनबीटेबल है। आपको क्या लगता है, क्या किसी दिन ये पॉसिबल हो सकता है कि अमेरिका को इन्वेड किया जा सके, या कोई भी देश किसी भी तरह से अमेरिका को अपने असर में ला सके? आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 2024 के बाद इंडिया को इन्वेड करना लगभग क्यों इम्पॉसिबल है, क्यों अब लोग इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और क्यों दुनिया इंडिया का पावर मान रही है, अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद।